जय माता दी। माँ काली की कथा हिंदू धर्म में शक्ति और विनाश की शक्ति का प्रतीक है। उनका नाम काली का अर्थ है समय या मृत्यु, और वे समय के साथ साथ सभी बुराइयों और नकारात्मकताओं का नाश करने वाली देवी मानी जाती हैं। दैत्यों के संहार की उनकी कथा शक्तिशाली और प्रेरणादायक है। यह कथा देवी के रौद्र रूप को दर्शाती है, जब उन्होंने दैत्यों के अत्याचारों से त्रस्त संसार को मुक्ति दिलाई थी। एक समय की बात है, राक्षसों और दैत्यों ने देवताओं और मानवों पर अत्याचार करना शुरू कर दिया था। असुरों का राजा महिषासुर था, जिसने देवताओं को पराजित कर स्वर्ग पर अधिकार कर लिया था। देवता इस पराजय से दुखी और हताश होकर भगवान विष्णु और भगवान शिव के पास गए। देवताओं की याचना सुनकर भगवान विष्णु और शिव ने अपनी दिव्य शक्तियों को मिलाया और एक महाशक्ति का आह्वान किया। इस महाशक्ति ने देवी दुर्गा का रूप लिया, जो एक सुंदर और शक्तिशाली देवी थी। देवी दुर्गा ने महिषासुर से युद्ध किया और उसे पराजित कर दिया, लेकिन उसके कई साथी दैत्य और असुर थे, जो अभी भी जीवित थे और संसार में अराजकता फैला रहे थे। उन दैत्यों में चंड, मुंड और रक्तबीज जैसे राक्षस प्रमुख थे। देवी दुर्गा ने उन दैत्यों से युद्ध किया, लेकिन रक्तबीज नामक दैत्य के पास एक विशेष वरदान था। जैसे ही उसका रक्त धरती पर गिरता, हर एक बूंद से एक नया रक्तबीज पैदा हो जाता। यह स्थिति युद्ध को और कठिन बना रही थी, क्योंकि जितनी बार देवी दुर्गा उसे घायल करती, उतने ही नए रक्तबीज उत्पन्न होते जाते। तब देवी दुर्गा ने अपने अंदर की प्रचंड ऊर्जा को आह्वान किया और माँ काली के रूप में प्रकट हुई। माँ काली का स्वरूप अत्यंत भयंकर था। उनका शरीर काला था, उनकी 4 भुजाएं थीं और वे अपने हाथों में खड्ग, सिर, त्रिशूल और एक खोपड़ी लेकर युद्ध में उतरीं। उनकी जीभ बाहर निकली हुई थी, जो उनके भयंकर रूप को और भी अधिक प्रभावशाली बनाती थी। माँ काली ने चंड और मुंड जैसे राक्षसों का तुरंत ही संहार कर दिया। उनके इस अद्भुत वीरता को देखकर देवी दुर्गा ने उन्हें चामुंडा नाम से संबोधित किया, लेकिन सबसे कठिन चुनौती थी रक्तबीज का संहार। माँ काली ने अपनी चालाकी और शक्ति का उपयोग करते हुए जैसे ही उन्होंने रक्तबीज को घायल किया, अपनी लंबी जीभ से उसके गिरते हुए रक्त को तुरंत पी लिया, ताकि उसका रक्त धरती पर गिरने न पाए और उससे नए रक्तबीज उत्पन्न न हो सके। इस तरह माँ काली ने रक्तबीज का वध किया और उसे पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया। माँ काली के इस रौद्र रूप को देखकर सभी देवता भी स्तब्ध थे। युद्ध के दौरान माँ काली इतनी उग्र हो गई थी कि उन्होंने सारे शत्रुओं का संहार कर दिया और युद्ध के मैदान में नृत्य करने लगी। उनका यह उग्र रूप देखकर सभी देवताओं को चिंता होने लगी, क्योंकि उनका क्रोध अब नियंत्रण से बाहर हो गया था। तब भगवान शिव ने स्थिति को संभालने के लिए स्वयं माँ काली के सामने जाकर लेट गए। माँ काली जब नृत्य करते करते भगवान शिव पर पाँव रखती हैं, तो उन्हें एहसास होता है कि वे अपने ही पति पर पैर रख चुकी हैं। यह उन्हें तुरंत शांति की स्थिति में ले आता है और वे अपने उग्र रूप को त्याग देती हैं। इस प्रकार माँ काली ने न केवल दैत्यों का संहार किया, बल्कि संसार को दुष्ट शक्तियों से मुक्त कर दिया। उनकी यह कथा यह सिखाती है कि विनाश भी सृजन का एक रूप हो सकता है, जब इसका उद्देश्य संसार में शांति और संतुलन बनाए रखना हो। माँ काली का यह रूप हमें यह भी याद दिलाता है कि हर समस्या का समाधान शक्ति, साहस और धैर्य से हो सकता है, चाहे वह कितनी भी कठिन क्यों ना हो। कृपया सब्सक्राइब कर दीजिएगा।